सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त की सुनवाई में क्या होगा। तो मरणोपरांत ओपीएस मिलता है, जिंदा में एनपीएस मिलता है। गोली या ये है कि जवानों के अर्धसैनिक के मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप बात कीजिएगा तो गला घोट दिया जाएगा आपका कि क्या देश के जवानों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर कितने कितने लोगों की आपत्ति और कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मामले अब जग जाहिर हो रहे हैं। क्या सीपीएफ जब देश आजाद हुआ तो पूरे बॉर्डर्स को संभाले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज का मुद्दा है कि क्या देश के जवानों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर कितने कितने लोगों की आपत्ति और कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मामले अब जग जाहिर हो रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त की सुनवाई में क्या होगा। चलिए इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट गया कौन, ये भी बात करना जरूरी है। क्या एकता में ताकत होता है या नहीं होता है, इस चीज को जग जाहिर कर रही है। ओपीएस के मुद्दा आप जानते होंगे, शायद देखे भी होंगे, भुक्तभोगी भी हैं। आपके मुद्दे पे किसी के व्यक्ति विशेष की कोई जो है प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों से दिखाई नहीं दे रही है। क्या जवानों से कितने लोगों की सहानुभूति, एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, एक तरफ आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा जनरल साहब की मीटिंग बुलाई गई और जनरल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि मुझे सीआरपीएफ और बीएसएफ की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं सीआरपीएफ और बीएसएफ की प्रशंसा आज हम सुनाते हैं आप लोग को। सीआरपीएफ जब देश आजाद हुआ तो पूरे बॉर्डर्स को संभाले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। वही बीएसएफ जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने और 90,000 सैनिकों को बंदी बनाने में अहम योगदान निभाया। इस बात को आज जग जाहिर करते हैं। उस बीएसएफ और सीआरपीएफ की मांग आर्मी चीफ साहब के द्वारा किया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आर्मी को पेंशन है, ओपीएस है, आर्मी को एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे उनको मिलता है, आर्मी को अन्य सुविधाएं मिलते हैं। लेकिन सुविधा के साथ साथ उनके अगर कैजुअलिटी होती है 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स में 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं है। एक कांस्टेबल की बात करते हैं, बाकी लोग रैंक छोड़ दीजिए, रैंक वाइज इंश्योरेंस बढ़ जाता है, तमाम फंड अलग बढ़ जाते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स में इंश्योरेंस भी कम है। कैजुअलिटी होने पे पैरामिलिट्री फोर्स में मरणोपरांत ओपीएस मिलता है, जिंदा में एनपीएस मिलता है। गोली खा के अगर आप डिसेबिलिटी हो जा रहे हैं तो आपको मेडिकल कैटेगरी वाइज आपको जय हिंद जय भारत कर दिया जाएगा और आपको एनपीएस में तनख्वाह मिलेगा। 8,000 मेडिकल जो है डिसेबिलिटी पे मिलेगा। और ये बात आज खुल के बता दे रहे हैं कि इसके बाद आर्मी को तमाम वेतन भत्ता और सीआरपीएफ बीएसएफ के वेतन भत्ता में आसमान और जमीन का अंतर है। आर्मी का एक सिपाही जो 17 का भर्ती है और आपको बीएसएफ और सीआरपीएफ के एक हवलदार जो 2013 का भर्ती है, उसकी तनख्वाह एक बराबर है। आप समझिए, इस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। थोड़ा सा सर्विस बढ़ गया, लेकिन वो सिपाही है, यहाँ हवलदार है, वेतन भत्ता बराबर है। लेकिन इनके बारे में कोई सोचे कैसे। वही अर्धसैनिक बल की बात हम कर रहे हैं, जिनको ओपीएस का मुद्दा 5 अगस्त को है। क्या किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? क्या साइकोलॉजिकल जो है जवानों को मानसिक शोषण करना उचित था? 732 जवान आत्महत्या कर लिए, नौकरी छोड़ के 50,156 लोग चले गए। 1 खरब कुछ समथिंग रुपया का नुकसान है भारत सरकार को। इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? कितने परिवार बर्बाद होंगे, उसकी नुकसान की भरपाई करेगा कौन? शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इसकी नुकसान करेगा। तमाम कागज में, तमाम एक्ट में लिखा गया है, फिर भी एक्ट के जो है वेतन भत्ता जो है सीसीए कंडक्ट रूल के आधार पे और नौकरी आर्मर्ड फोर्स इंडियन ऑफ इंडिया के तौर पर लिया जाता है। तो क्या उसकी वेतन भत्ता उस प्रकार से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे या ना चाहे सुप्रीम कोर्ट में ठोक के 5 अगस्त को लड़ा जाएगा। और इनके बजट में एनपीएस में इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है उसको अस्वीकार किया गया है। एनपीएस हम पे लागू नहीं होता, न पैरामिलिट्री फोर्स पे लागू होता है, और जो लागू नहीं होता है उसको कोई लागू नहीं करा सकता। इसके लिए किसी भी हद तक कोर्ट न्यायालय में हम जा सकते हैं। न्यायिक ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कौन कौन ये गद्दार हैं जो अर्धसैनिक बल को पंगु बनाना चाहते हैं, पंगु बना के रखे। कौन कौन से गद्दार हैं जो अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ करते हैं? कौन से ऐसे गद्दार हैं जो वेतन भत्ता में इतनी विसंगतियां होने के बाद आंख का परत नहीं खुल रहा है? कौन ऐसे गद्दार हैं जो देश को लूटते हैं, देश के जवानों को जो है
गुमराह करते हैं और देश के जवानों के साथ थाली में खा के 100 दिन की छुट्टी की बात करके 100 दिन छुट्टी कहीं नहीं देते हैं। यहाँ तक 15 दिन सीएल को ठुकरा दिया गया, जिसको 28 दिन करने की बात कही। सीएल 15 दिन को 28 दिन जब यहाँ करने की बात कही, उसको ठुकरा दिया गया। वो कौन ऐसे लोग हैं, इस बात को परत उतारना भी जरूरत है। व्हाइट कुर्ता में पहने हुए काले मनसा वाले लोगों की उजागर होना जरूरी है कि नहीं। देश जानता है, देश पूछता है कि अर्धसैनिक बल के जवान किसके बच्चे हैं, किस बच्चों को। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जय शाह की तरह डायरेक्टर बना दिया बीसीसीआई के। ऐसा आज तक हुआ है क्या पैरामिलिट्री फोर्स में किसी को जो है डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट नियुक्त कर दिया गया, डायरेक्ट उसको जो है आर्मी में भेज दिया गया और पेंशन वेतन भत्ता का निर्धारित कर दिया? क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा होगा कि अर्धसैनिक बल के जवान 10 साल नौकरी करने के बाद पुलिस विभाग में अपने राज्य में नौकरी करें? ऐसा हुआ है क्या या होगा? ऐसा सुनने में आता है कि नहीं होता है, लेकिन भारत में ऐसा भी हो सकता है कि बिना क्रिकेट बल्ला बैट और बिना जो है पिच की नाप नहीं होने के बावजूद भी बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं। आप बड़े औलाद घर के हैं, बड़े औलाद के बाप के लड़के हैं। यहाँ तो किसान के लड़के हैं, गोली खाने के बावजूद भी तनख्वाह और वेतन भत्ता में विसंगतियां झेल रहे हैं। और आज 75 साल देश आजाद होने के बाद भी 20-20, 30-30 साल से एक रैंक में, 36-36 साल में एक रैंक से 1 से 2 रैंक में रिटायरमेंट जा रहा है। 30 साल 36 साल नौकरी करने के बाद कोई एएसआई पद लेके जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इतनी विसंगतियां होने के बावजूद भी आंख क्यों नहीं खुल रहे हैं, हमें इस बात को ज्ञात है। ज्ञात इसलिए है कि यहाँ पे सबसे बड़ी विसंगतियां ये है कि जवानों के अर्धसैनिक बल के मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप बात कीजिएगा तो गला घोट दिया जाएगा, आपको दबा दिया जाएगा, चूस लिया जाएगा और आपको पंगु बनाया जाएगा। तो आज स्पष्ट कर दें, जिस मुद्दे को हमने लड़ा है, ओपीएस का मुद्दा हाईकोर्ट से लड़के जीत के आया है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है। हम उस मुद्दे से हमने सब कुछ दाव पे लगा के आज भी लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, डंके की चोट पे लड़ रहे हैं। हमारा मोराल इतना बढ़ा हुआ है, कलेजा गदगद है और लड़ने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे। न पैसे की कमी है, न केस में कहीं हम पीछे हटने वाला, कागज में कहीं कमजोर है और आगे वाले पे साइकोलॉजिकल वार करने में भी एक्सपर्ट हैं। 10 साल का अनुभव है एक्सपर्ट का और 10 साल का अनुभव ये बताता है जिस भाषा में जो बात करे उसी भाषा में बात करना चाहिए, तभी जाके देश में सोल्यूशन और निदान हो सकता है। किसी सदी का युवा है जो बोलता भी है, कागज में भी बोलता है और कागज में रगड़ता भी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि देश के जवानों को ओपीएस मिलना चाहिए, देश के जवानों पे देश के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी को टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलना चाहिए, अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को तमाम सुविधाएं मिलना चाहिए, अधीनस्थ अधिकारी को मिलना चाहिए, एसओज को मिलना चाहिए, उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे हैंड अलाउंस लागू होना चाहिए, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो और शेयर कर दीजिए वीडियो कि भारत के कोने कोने उन राजनेताओं तक पहुंच जाए जो लोग अपनी जागीर समझ के देश के अर्धसैनिक बल के साथ अन्याय को अभी भी छुपा रहे हैं। बाकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे तो अर्धसैनिक बल को बस अलाउ किया था। क्या वो आदरणीय मोदी जी जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, क्या वो अपने उस स्टैंड से प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वो चीज भूल गए हैं? क्या हनुमान जी की तरह नरेंद्र मोदी जी को मुझे जगाना पड़ेगा या याद दिलानी पड़ेगी वो ताकत? तो उसके लिए हम दिलाने के लिए तैयार हैं। जय मोदी जी, जय जय मोदी जी। और आपकी विशेषता का जो है चालीसा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है हनुमान जी की ताकत उजागर होगी। शायद ऐसा ही हमें करना पड़ेगा, तो इसी के लिए भी करने के लिए तैयार है। लेकिन देश में अर्धसैनिक बल को पेंशन लागू हो, इसके लिए लगातार लड़ाई जारी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं।